नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने फहराया तिरंगा। कहा, अनगिनत भारतीयों के संघर्ष को मिली अनमोल स्वतंत्रता। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में फहराया तिरंगा। डिप्टी सीएम ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 कुर्गों ने किया खुलासा। स्वतंत्रता दिवस पर गैंगवार की वारदात का था इरादा। और अब समाचार विस्तार से। आज पूरा भारत अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं हरियाणा में भी 70वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में शान से तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के योगदान को नमन किया। सीएम ने 9वीं बार हरियाणा की धरती पर तिरंगा फहराया है। सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 2021 में आह्वान के बाद से हम विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के कुछ अहम फैसलों का भी गिनवाया और जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना, अयोध्या राम मंदिर इत्यादि फैसले शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा में 2025 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का आजादी में खास योगदान है। हरियाणा में सैनिकों को बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 9वीं बार हरियाणा की धरती पर ध्वजारोहण किया है। हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अंदर प्रथम स्थान पाने वाला हरियाणा, इसका कोई भी जिला दूसरे जिले के साथ नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है और बहुत बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं, उन हाईवेज के आधार पर इस देश की आर्थिक प्रगति, यहाँ उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आशा के साथ इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में आ रहे हैं। वैसे वर्तमान में भी हरियाणा की आर्थिक स्थिति एक अच्छी आर्थिक स्थिति ऐसी मानी जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। हम 2 आंकड़ों डबल डिजिट में हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष, ये देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 1,38,000 थी, अभी इस समय 2023 में ये बढ़ करके 2,97,000 रुपए प्रति वर्ष ये मित्रों हो गई है। पिछले दिनों में हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो बना हुआ था, उसको हमने तोड़ा है। अब कोई भी इस प्रकार का अपराधी होता है, चाहे वो नशे में लिप्त है अथवा साइबर क्राइम है अथवा अन्य प्रकार का क्राइम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को कुरक करते हैं और उनको कुरक करने के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि किसी भी क्राइम के ऊपर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका न मिले। जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाया है। हरकोका के माध्यम से जो संगठित अपराध के ऊपर ये नकेल कसी जाएगी, इसको हमने पास किया है। केंद्रीय अनुमति के लिए ये राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है। गोरक्षा का सुरक्षा का कानून ये हमने बनाया है और इसमें भी 10 साल तक की सजा गोहत्या पर ये हमने लागू की है। तो इस पर भी बहुत बड़ा काबू, एक कंट्रोल हमने किया है। धर्म परिवर्तन जो लोग करते रहे हैं, जो करवाते रहे हैं, करने के बजाय जो धोखे से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने के लिए और एक कानून बनाया है। पूरे देश में आज भारत का 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और जिला स्तरीय समारोह महावीर स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सुबह सबसे पहले लघु सचिवालय स्थित शहीदी स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ध्वजारोहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में भीड़ खचाखच भरी रही और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बाडड़ा विधानसभा में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। धनखड़ ने संबोधन के दौरान कैथल में दिए गए सुरजेवाला के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला के बयान से ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके कर्मों को देखते हुए उनकी बुद्धि हर ली है। चतुर्थ जनार्दन ईश्वर का विराट रूप है और मतदाता को राक्षस प्रवृत्ति का कहना देश प्रदेश की जनता का घोर अपमान है।
धनखड़ ने कहा कि मतदाता को राक्षस प्रवृत्ति का कहना भारत और हरियाणा की महान जनता का अपमान है। कांग्रेस की नीति और नियत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह सब संगत का असर है। स्वतंत्रता दिवस पर करनाल की नैनाज मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 15 अगस्त पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। देश को आजाद करवाने के लिए हमारे महापुरुषों ने श्रेष्ठ काम किया, आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय हमने दुनिया की मदद की, इस कार्य का पूरा विश्व में सम्मान हुआ और इसी प्रकार हमने भ्रष्टाचार को खत्म करना है और स्वच्छता का ध्यान रखना है। 15 अगस्त में मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा हमारे सामने कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसी के विषय को लेकर मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुलामी के कारण जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, आत्मविश्वास कम हुआ था। हम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ काम हमारे महापुरुषों ने पूर्वजों ने किए हैं हर दृष्टि से, और आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना में हमने दुनिया की मदद की है और उसका पूरा जो है दुनिया में सम्मान भी हो रहा है, इसी प्रकार से अपने जीवन में हर चीज़ को, चाहे वो स्वच्छता की चीज़ है, चाहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, चाहे दूसरे और जितने भी काम हैं उन सारे कामों को, चाहे फिट इंडिया की बात है, यानी कि भारत का मतलब यही नहीं, भारत का मतलब मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी स्वच्छ होना चाहिए और मैं भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जब इस बात की चिंता करेगा तभी जो भारत है वो दुनिया का सिरमौर बढ़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 का, निश्चित तौर से उसको हम प्राप्त करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गे स्वतंत्रता दिवस पर भिवानी में गैंगवार को अंजाम देने वाले थे। हालांकि पुलिस की सुरक्षा की पुख्ता तैयारियों ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और गांव भापोड़ा बलियाली रोड पर बने शराब के ठेके के समीप से 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक गन सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हत्या का प्रयास, मारपीट और अन्य प्रकार के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दीपक और विकास भवानीखेड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बोहल निवासी सचिन के दोस्त हैं। सचिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव शूटर है और सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले का आरोपी है। फिलहाल वह जेल में बंद है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि सचिन को भी प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। नारनौल की नसीबपुर जेल में एक बार फिर से कैदी आपस में भिड़ गए। घायल कैदियों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जेल अधीक्षक की शिकायत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में जेल अधीक्षक ने कहा है कि ब्लॉक नंबर 1 की बैरक नंबर 4 में बंद हवालातियों के बीच आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उन्हें छुड़वाया। इसमें अंकित और सचिन को चोटें आई हैं। उनको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि जेल में 20 जून की सुबह ब्लॉक नंबर 1 में भी बंद हवालाती बंदियों ने आपस में झगड़ा कर लिया था। इसमें कुछ बंदियों को मामूली चोटें आई और इसके बाद डीएसपी जेल ने बंदियों की तलाशी ली, जिसमें बंदियों से मोबाइल भी बरामद किए गए। पिहोवा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र से विधायक सुभाष सुधा ने पिहोवा की अनाज मंडी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने अपने कर्तव्यों से सबका मन मोह लिया, लेकिन कर्तव्य करते समय बच्चे के सिर पर चोट लग गई। बच्चे का हौसला इतना बुलंद देखा गया कि सिर पर पट्टी करवाने के बाद इनाम लेने स्टेज पर पहुंचा, जिसे मुख्य अतिथि द्वारा इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि विधायक सुभाष सुधा ने पिहोवा में बच्चों के हौसलों की सराहना करते हुए खुशी जाहिर की। आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से शांति स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही मेरी ड्यूटी यहाँ पर पिहोवा में लगी थी। पिहोवा के अंदर किस प्रकार से बच्चों के अंदर मैंने आज देखा हुनर के अंदर, किस प्रकार से उनके अंदर कॉन्फिडेंस, छोटे बच्चों के अंदर
जिस प्रकार से उन्होंने आपके सामने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति करी कड़कती धूप के अंदर, मैं उनका दिल की गहराई से बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ पर सुनराम जी जो हमारे अपना एसडीएम साहब है, प्रदीप जी डीएसपी, किस तरह मैं कहूँगा अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गैस एजेंसी में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सीटीपी मन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरे अंकित, राजकुमार और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1,40,000 रुपए की लूटी हुई धनराशि, 1 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 315 बोर, 21 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र स्थित भारत गैस एजेंसी के मालिक अमित कपिल द्वारा 26 जुलाई को नकाबपोश अज्ञात बदमाशों के खिलाफ 2,57,200 रुपए की लूट की तहरीर की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, 26 तारीख की दोपहर में, 26 जुलाई की दोपहर में यहाँ पे रामपुर कस्बे के अंदर एक गैस एजेंसी के यहाँ लूट हुई थी। उस लूट पे तुरंत पुलिस टीम एक्टिव हो गई, जो हमारे सर्विलांस और एसओजी हैं वो भी एक्टिव हुए और इस पूरी लूट में के अनावरण के लिए इन्होंने कम से कम 100-125 किलोमीटर पूरा कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस छानी गई थी। उसके बाद कुछ नंबर से भी काम हुआ था और एसओजी और सर्विलांस और रामपुर मनिहारन की टीम ने बहुत ही शानदार काम किया इसमें। और ये जो गैंग है वो मुजफ्फरनगर का गैंग है। इसमें जब इन्होंने लूट करी थी तो 2 लड़के इसमें लूट में दिख रहे थे सीसीटीवी कैमरे में। ये इनका नाम अंकित और दीपक है। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं मुजफ्फरनगर के और यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड तक इन्होंने बड़ी बड़ी लूट डकैतियों में को अंजाम दिया है। इनका जो तीसरा साथी था राजकुमार, जिसकी बाइक इस्तेमाल हुई है और वो इनको रोहाना से जब हमने पूरे सीसीटीवी फुटेज देखी तो हमने देखा ये लोग रोहाना में मिले थे साथ में और रोहाना से आगे का जो सफ़र था वो इन तीनों ने साथ में तय किया। उसके बाद बीच में राजकुमार को उतारा गया। फिर ये जो अंकित और दीपक हैं ये पेन गैस एजेंसी में घुसते हैं और तमंचे की नोक पे ये पूरी लूट को अंजाम देते हैं। तो ये पूरा जो गैंग है ये साथ में करीब जेल में भी रहे हैं, तीनों अपने केस में केसवार भी रहे हैं और जेल में ही इन्होंने योजना बनाई थी जब जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको जो वकील को है काफ़ी पैसे देने थे और उस पैसे की किल्लत की वजह से इन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।